अलग है कि लगातार मीडिया में ये बयान जारी किया जा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसका सीधा असर अब यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। लगातार भारतीय छात्राओं को वहां से छात्र छात्राओं को वहां से लाया जा रहा है, लेकिन इन सब से इतर एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट है पाकिस्तान को लेकर। एक तुलना की गई है पाकिस्तान और भारत की, दोनों के ऑपरेशन की, कि किस तरह से यूक्रेन में फंसे अपने अपने देश के बच्चों को निकालने के लिए दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच के फर्क को दिखाती है वो बताती है कि भारत की सरकार यानी मोदी सरकार पाकिस्तान से कितना पीछे रह गई है। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने भारत को आईना भी दिखाया है। जी हां, देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। जो रिपोर्ट आई है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने तमाम वीडियोस देखी होंगी किस तरह से भारतीय छात्रों की वीडियोस इन दोनों सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। कोई बंकर के अंदर 5-5, 6-6 दिन के अंदर से बंद है, न खाने का सामान है न पीने का सामान है। इन सब के बीच आपको हमने दिखाया था कि कैसे ट्रेन से निकालकर फेंक दिया जाता है, भारतीय छात्र छात्राओं को मारा पीटा जाता है। पोलैंड अपने यहां भारतीय छात्रों को लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी उनकी वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन इन सब के इतर एक रिपोर्ट है जो बताती है कि पाकिस्तान ने आनन फानन में किस तरह से अपने 3000 में से 2400 छात्र छात्राओं को वहां से नागरिकों को निकाल लिया है। आपको वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। दरअसल बोलता हिंदुस्तान नाम का एक वेब रिपोर्ट चैनल है और उसने जो खबर छापी है उसने लिखा है कि पाकिस्तान ने 3000 में से 2400 बच्चे रेस्क्यू कर लिए। हम कुछ ही बच्चे निकालकर लाह लूट हो रहे हैं। दरअसल एक गिरीश मालवीय है जो चिंतक भी और बड़े पत्रकार भी हैं, उन्होंने बकायदा एक लेख लिखा। उसी लेख को इन्होंने यानी कि बोलता हिंदुस्तान ने अपने वेब पेज पर छापा है और बताया है कि किस तरीके से उन्होंने विस्तार से कि पाकिस्तान जो एक आतंकी देश के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस वक्त जब यूक्रेन में उसके नागरिक फंसे हुए थे तो कैसे उसने कूटनीति के जरिए और आनन फानन में सक्रियता दिखाते हुए अपने नागरिकों को निकाल लिया है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 3000 नागरिक, जिसमें छात्र छात्राएं भी हैं, वहां यानी कि यूक्रेन में रह रहे थे। 3000 कुल मिलाकर तकरीबन 3000 है, जिसमें से अब तक 2400 छात्र छात्राओं को वहां से निकाल लिया गया, नागरिकों को निकाल लिया गया। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है, गिरीश मालवीय ने बकायदा अपनी पोस्ट में पूरा कच्चा चिट्ठा छापा है। उसने बताया है, गिरीश मालवीय ने अपनी रिपोर्ट में अपने लेख में बताया है कि किस तरीके से जब वो पोलैंड पहले भेजा जा रहा था, ये पोलैंड की सीमा पर जाइए, वहां पर लताड़ दिए जा रहे थे, भगा दिए जा रहे थे हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों से बदतमीजियां की जा रही थी। वहां पर पोलैंड की जो पुलिस है, जो वहां पे सेना है, पोलैंड की सेना एंट्री नहीं दे रही थी यूक्रेन से पोलैंड के अंदर। फिर उन बच्चों से कहा गया कि आप चले जाइए रोमानिया। रोमानिया जाने के लिए उन पर कोई साधन नहीं था। जो ट्रेन में बैठते हैं, हमने ट्रेन वाली वीडियो आपको दिखाई थी, वो फिर से वीडियो दिखा देते हैं आपको कि किस तरह से ट्रेन में बैठने की कोशिश की जा रही थी। तो ट्रेन में पता किया जा रहा था अगर वो इंडियन थे यानी हिंदुस्तानी नागरिक हैं, छात्र छात्रा है, तो उन्हें बाहर फेंक दिया जा रहा था। यूक्रेन और रूस में चल रही जंग के बीच भारतीय लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। भारत सरकार एयर इंडिया की फ्लाइट्स के जरिए वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों और भारतीय नागरिकों को निकाल रही है और उन्हें सुरक्षित भारत वापस ला रही है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है और वो यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गया है। यही वजह है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों का काफी तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रविवार सुबह एयर इंडिया के विशेष विमान से 250 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू कर भारत लाया गया। इस बीच एयर इंडिया विमान के पायलट इन कमांड कैप्टन अंचित भारद्वाज ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मीडिया से बातचीत की और पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भी भारत की बहुत बड़ी मदद की। उन्होंने कहा कि संकट की इस स्थिति में पाकिस्तान ने अपने एयर रूट का इस्तेमाल करने की रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डायरेक्ट इजाजत दे दी, जो काफी दिलचस्प है। So it was actually a very unfortunate event that started off between Russia and Ukraine.
We were pulled out for this flight last night, and it was a short notice preparation, but it was a well coordinated effort by the airline, the government agencies, and all the involved individuals into the process, both in India and in Romania. It was definitely a special day to evacuate 250 people stranded in Ukraine who were moved into Romania by the local authorities, the government authorities, and then we were pulled upon for the task for airlifting them back to the country. It was an interesting set of people we had today. Out of the 249, I think probably 200 plus were kids aged between 20 and 25. I was surprised to see how many kids were overseas for their continued education. It was definitely special for us to lift them back into the country. Interestingly enough, we had quite a good support from the ATC network all the way from Romania back into India through Ankara, Tehran, even the Pakistan airspace. We were given direct routes without even asking for it. यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए एयर इंडिया के विशेष विमान के चालक दल के 2 दर्जन से ज्यादा क्रू मेंबर्स दिन रात काम कर रहे हैं। रोमानिया से भारत के लिए विशेष उड़ान के लिए 5 पायलट, 14 कैबिन क्रू, 3 विमान इंजीनियर और 2 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। तो ये हैं पाकिस्तान के बच्चे जिनके साथ हम भी बैठे हैं। हम 4 इंडियन हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं, देख सकते हैं। कल खार्किव से लिविव पहुंचने के बाद इतनी भीड़ थी, कोई नहीं था इंडियन एम्बेसी का। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ज़्यादा ढूंढा, कोई भी नहीं था। It was actually a very unfortunate event that started off between Russia and Ukraine. We were pulled out for this flight last night, and it was a short notice preparation, but it was a well coordinated effort by the airline, the government agencies, and all the involved individuals into the process, both in India and in Romania. It was definitely a special day to evacuate 250 people stranded in Ukraine who were moved into Romania by the local authorities, the government authorities, and then we were pulled upon for the task for airlifting them back to the country. It was an interesting set of people we had today. Out of the 249, I think probably 200 plus were kids aged between 20 and 25. I was surprised to see how many